हैरान हूँ, एक सीएम अगर ऐसा बोलती है कि AQI लेवल जो है वो एक टेम्परेचर है, तो फिर क्या हो सकता है। मुझे तो सोचना चाहिए हम लोगों ने ही, हम जैसे औरतों ने उनको इस पद पे लाए। और 2014 से शासन में है यहाँ पर, केंद्रीय स्तर पर आपने क्या किया है? कोई लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पॉलिसी आपने बनाई है? देखिए, ये वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, ये तो दिख ही रहा है। अगर 27 साल के बाद अगर वो आई है, वो कुछ सोच समझ के आई थी ना। तो सबसे पहला जो दिल्ली का जो मुद्दा था वो है पोल्यूशन, दूसरी है बेरोजगारी। नमस्कार, 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। राजधानी दिल्ली में जहां प्रदूषण अपनी चरम सीमा पर पहुंचता जा रहा है, तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री इस समस्या का निवारण करने की बजाय लगातार इस तरीके के बयान दे रही हैं, जिससे लगता है कि मंशा में फ़र्क है। तो वहीं दिल्ली के अंदर लाल किला पे एक तरीके से छोटी दिवाली मनाई जाएगी, जिसमें दीप जलाए जाएंगे, पटाखे फोड़े जाएंगे। ऐसे में सवाल यह है कि सरकार क्या सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो प्रदूषण रोकने के लिए पूरी तरीके से जो है कोशिश कर रही है, या इस मुद्दे से भाग रही है। इस पर ज़्यादा बातचीत करेंगे यहाँ पर तमाम लोगों से कि पोल्यूशन की समस्या को क्या सरकार एक समस्या भी मानती है। मैम, जिस तरीके से आप देख रहे हैं दिल्ली में लगातार लोगों का दम घुट रहा है, मुख्यमंत्री जी से सब सवाल किया जाता है, वो जवाब देती हैं कि दहेज में उनको ये समस्या मिली है। आप कह रही हैं जादू की छड़ी नहीं है, 27 साल की बीमारी है, 27 महीने दीजिए। क्या कुछ बताता है? एक सरकार जो 2014 से अभी तक शासन में है, वो कहे कि कोई समस्या दहेज में मिली है, तो इससे बड़ा देश के लिए निराशावादी और काम नहीं करने की मंशा रखने वाला बयान नहीं हो सकता है। आप जानते हैं कि हर साल इस देश में, खासकर दिल्ली देश की राजधानी में, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बद से बदतर होता जा रहा है। ख़ास तौर पर दिवाली के बाद इस मौसम में इतनी ज़्यादा ख़राब हवा है कि आम लोगों की बिना सिगरेट पिए, बिना किसी तरीके का धूम्रपान किए, उनका जो लाइफ स्पैन है वो ऑलरेडी कम हो जा रहा है। और जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो तो ऐसा है कि अभी आप अगर श्वसन रोग विभागों में चले जाएंगे सरकारी अस्पतालों के, तो सिर्फ बूढ़े और बच्चे नहीं, आपको जवान लोग वहाँ पर जो है नेबुलाइज़र लगाए हुए, भर्ती हुए, लेटे हुए मिल जाएंगे। तो जब ये ऑलरेडी एक देश जानता है कि इस तरीके की हवा के बीच में हम जी रहे हैं, तो ऐसे देश में जहाँ पर पहले से कम पेपर के लेवल पर एक पटाखों पर बैन हुआ करता था हमारे देश में, दिल्ली में भाजपा की सरकार आती है और इस साल उस बैन को भी लिफ्ट कर दिया जाता है। कह दिया जाता है कि हम ग्रीन क्रैकर्स अलाउ कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, एक माचिस भी हम जलाते हैं तो उसमें से धुआं होता है, तो ऐसा कौन सा पटाखा है जो धुआं नहीं क्रिएट करता है? तो ऐसे में बयान कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होने वाला है, वो साफ तौर पर सरकार की जो केयरलेसनेस है, जो बिल्कुल उनको 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि जनता के बीच में इस तरीके की समस्या है, जिसको लेकर लोग आए दिन इंडिया गेट पर और अलग अलग जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, और बिल्कुल निरंकुश तरीके से लोगों का दमन करके, उनको मार पीट कर, कितने सारे विजुअल्स हमारे सामने आए हैं, उनको ही मारा पीटा जा रहा है, बजाय समस्या पर कुछ भी हल निकाले। इस देश में, देश की राजधानी के अंदर प्रत्येक व्यक्ति, कई परिवार ऐसे हैं जो बहुत छोटी आबादी है, लेकिन अपनी आबादी के अनुपात में उनके पास इतनी ज़्यादा गाड़ियां हैं कि उन गाड़ियों के खरीदने के ऊपर, गाड़ियों को सड़क पर चलाए जाने के ऊपर कोई नॉर्म्स नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को स्ट्रेंथन करने के सिस्टम का यहाँ पर कोई हमें इनिशिएटिव नहीं दिखाई पड़ता, जिससे कि जिससे एमिशंस जो हैं, पोल्यूशन है, ये रोका जा सके। अभी नवंबर की बात करें, नवंबर 1 से लेकर नवंबर 21 तक की अगर हम बात करें, तो दिल्ली में करीब 15 ऐसे थर्मल पावर प्लांट्स हैं जिनमें FGD सिस्टम नहीं है। FGD सिस्टम मैं आपको बता दूं, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम होता है, जिससे कि सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन रोका जा सकता है। तो वो अगर बिना रोक टोक के मतलब उनको चलने दिया जा रहा है अगर दिल्ली देश की राजधानी में, बावजूद इतने प्रदर्शनों के बावजूद, इतनी ख़राब होती हुई हवा के, जो सीवियर प्लस नहीं डेंजरस के भी लेवल्स क्रॉस कर चुकी होती है, सिर्फ दिवाली के समय नहीं, उसके बाद लगातार ये बदतर ही होती जा रही है। वो बयान दे रही है कि दिवाली पर इस बार सबसे स्वच्छ हवा रही है, तो क्या जनता को धोखा दे रही है? हम देख रहे हैं डेटा के साथ छेड़छाड़ कर रही है, तमाम काउंटर ऐसे दे रहे हैं जिससे लगता है कि सरकार दिखाना चाहती है कि हाँ वो रोकना चाहती है, पर असल में बढ़ावा कहीं ना कहीं सरकार ही दे रही है। देखिए, पिछले साल जब तक बैन था, तब तक मैं आपको अपने अनुभव से बता रही हूँ, पिछले 6 साल से मैंने दिल्ली में किसी भी दिवाली पर ऐसा नहीं देखा कि लोग भयंकर पटाखे ना जला रहे हों। और अगर आपको समस्या हो रही है, जो कि ज़रूर होती है उस दिन, आप अगर पुलिस को कांटेक्ट करते हैं कि यहाँ पर लगातार पटाखे जलाए जा रहे हैं, इनको रोकने की कोशिश करी जाए, तो उस समय कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है, कोई भी आकर रोकता नहीं है, कोई मदद नहीं करता है। तो इस साल तो वो बैन लिफ्ट कर दिया गया। तो उसके बाद जब आप 10 तरीके के बहाने बोल सकते हैं कि यहाँ से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, आप
आपको तो पता है ना कि ऐसी चीज़ होने वाली है। आप 2014 से शासन में हैं यहाँ पर, केंद्रीय स्तर पर आपने क्या किया है? कोई लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पॉलिसी आपने बनाई है जिसमें दूरदर्शिता दिखाई पड़ती हो इसको रोक पाने की? नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन वो कह रहे हैं जादू की छड़ी नहीं है उनके पास में। जादू की छड़ी नहीं है, पर 15 साल 11 साल 12 साल की एक छोटी अवधि नहीं होती है। इतने लंबे समय में लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स, एनवायरनमेंट को ज़मीन मतलब तब्दील किया जा सकता है, पर जहाँ पर बीज ही नहीं रोपा जाएगा नया पेड़ लगाने के लिए, वहाँ पर फल कहाँ से निकलेगा? तो यहाँ पर जब पॉलिसी लेवल पर ही कोई काम नहीं होगा, कोई इनिशिएटिव ही नहीं लिया जाएगा, तो हवा अपने आप तो साफ होने नहीं वाली है। लग रहा है इस मुद्दे को सरकार मुद्दा भी समझती है, क्योंकि ना संसद में इसमें चर्चा हो रही है, मुख्यमंत्री लगातार बेपरवाह जवाब देती है, तो वहीं पीएम मोदी कहते हैं मौसम का मजा लीजिए। जिस देश में कंस्ट्रक्शन हर समय बेरोक टोक चलता रहेगा लगातार राजधानी में, उस पर कोई लगाम नहीं कसी जाएगी। जहाँ पर जो फ्यूल एमिशंस हैं, कार सेल्स हैं, उस पर कोई रोकथाम नहीं होगी, और उसके अलावा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है उसको रोकने के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जाएगा, वहाँ पर इस तरीके से बदतर होती हुई हवा और ज़्यादा बदतर होगी। और इससे सरकार की नाकामी और सरकार की इस विषय पर कुछ भी ना करने की नीयत हमें साफ दिखाई पड़ती है। इसीलिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं। इसीलिए इस तरीके के बयान वो भयमुक्तता के साथ दे रहे हैं। उनको बयान देते वक्त भी शर्म नहीं महसूस हो रही है कि कम से कम बयानी स्तर पर तो चिंता जाहिर करने की कोशिश करिए। आम जनता की जान के साथ, उसके स्वास्थ्य के साथ खेला जा रहा है, खुले तौर पर खेला जा रहा है, उसके बारे में साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसका सीधा सबूत आप किसी भी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में सुबह 4 बजे जाकर पहुंच जाइए, दिन में पहुंच जाइए, शाम को पहुंच जाइए, उसका प्रमाण आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पोल्यूशन पे और लोग क्या सोचते हैं ये समझते हैं। मैम, मुख्यमंत्री लगातार से अपना दिख रही है कि कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रही है, तो वहीं आज लाल किले पे कहा जा रहा है छोटी दिवाली, दीप जलाए जाएंगे, सेलिब्रेशन। आप कैसे देख रहे हैं, क्या इस मामले को लेकर सरकार संजीदा है? देखिए, अगर सरकार संजीदा होती तो वो शुरू से ही कुछ पहल करती। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने जो अपने टेम्परेचर्स जो AQI लेवल का जो उन्होंने लगाया था, वहाँ पे जो वेदर जो है वहाँ पे उन्होंने उसके आसपास ही वो गाड़ी घुमा रहे थे। लेकिन और स्पेशली वो सेंट्रल दिल्ली में जहाँ पे ऑफिसेस है, अरे अगर उनको लगाना ही था, पोल्यूशन के ऊपर कुछ करना ही था, तो जो आम जनता जहाँ पे रहती है वहाँ पे करे। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन जवाब दे रही है, आपने इंटरव्यू सुना होगा कि टेम्परेचर है। मैं तो खुद हैरान हूँ, एक सीएम अगर ऐसा बोलती है कि AQI लेवल जो है वो टेम्परेचर है, तो फिर क्या हो सकता है? मुझे तो सोचना चाहिए हम लोगों ने ही, हम जैसे औरतों ने उनको इस पद पे लाए, और अगर वो सोच ही नहीं रही है हम जैसे औरतों के बारे में, बच्चों के बारे में। बच्चों का देखिए, अभी हॉस्पिटल्स में आप जाइए क्या हालत है, और उस हालत में अभी वो लाल किले में दिए जला रही है। उन्होंने सोचा नहीं है पोल्यूशन का क्या हालत है। इधर तो दिल्ली में बैन है क्रैकर्स, अब कहाँ से क्रैकर्स बज रहे हैं? क्रैकर्स से पोल्यूशन लेवल और बढ़ जाएगा। लेकिन वो दिवाली पे जो क्रैकर्स, उसको भी वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पोल्यूशन कम रहा उस समय पर। बिल्कुल नहीं, मैं बता रही हूँ, मैं हॉस्पिटल्स में मैं भी जाती हूँ एज अ सोशल वर्कर, मैंने जाके देखा है। दिल्ली के हॉस्पिटल्स में जाके आप देखिए क्या हाल है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है लोगों का, प्राइवेट तब छोड़ दो, लोग कहाँ पे जाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऐसे करने के लिए? जो घर में है, बीमार है, कुछ लोग तो ऐसे भी जो घर में अपने कर रहे हैं। लेकिन मुझे उनका ऐसा कहना कि हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है, 27 साल की बीमारी है, 27 महीने, ये क्या दिखाता है? जिम्मेदारी से भाग रही है, लापरवाही है, और जनता की कोई फिक्र नहीं। देखिए, ये वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, ये तो दिख ही रहा है। अगर 27 साल के बाद अगर वो आई है, वो कुछ सोच समझ के आई थी ना। तो सबसे पहला जो दिल्ली का जो मुद्दा था वो है पोल्यूशन, दूसरी है बेरोजगारी। हाँ, उन्होंने क्या किया आपको पता है? उन्होंने सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद करा दिया। जो भी क्लिनिक्स चल रहा था, जो फ्री में जो ट्रीटमेंट हो रहा था, वो भी उन्होंने बंद करवा दिया। फिर जो बसेस जो है, बहुत सारे ऐसे ट्रांसपोर्ट्स हमारे जो है बंद कर दिए हैं। महिलाएं कैसे चलेगी? आप देखिए, मेट्रो में भी फेयर बढ़ा दिया है। तो फिर हम कहाँ से जाएंगे? जो आम जो बच्चे हैं, स्कूल्स के बच्चे हैं, या जो DU के जो छात्र हैं, वो कैसे चलेंगे? एम्प्लॉयमेंट और घटा दिया है। तो क्या महिला मुख्यमंत्री महिलाओं से जुड़े मुद्दों को नहीं समझ पा रही है? पोल्यूशन की सबसे ज़्यादा मार महिलाओं और बच्चों पर हो रही है, संजीदगी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर वो ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा दिन तक एज अ CM रह सकती है। क्या छोड़ देनी चाहिए गद्दी जब अगर वो नहीं? बिल्कुल, देखिए पहले भी ऐसा होता था, जो अपना काम नहीं कर पाते थे वो तुरंत अपना रेजिग्नेशन देते थे। क्यों वो अभी तक इस पद में है? उनको तुरंत अपना रेजिग्नेशन देना चाहिए। लेकिन जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। मैम, आप क्या कहेंगी? आप भी एक महिला है, मुश्किल होती है, पोल्यूशन से दिक्कत हो रही है? पोल्यूशन से दिक्कत हो रही है सांस लेने में, लेकिन मुख्यमंत्री कह रही हैं कि जादू की छड़ी उनके पास नहीं है और पुरानी बीमारी है। ये क्या बयान देने चाहिए उनको? ऐसे बयान नहीं, शर्मनाक है बयान, शर्मनाक। बच्चों को चिंता है आपको? बच्चों की स्वास्थ्य को लेकर के चिंता है उसके लिए, तो दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हो? दिक्कत हो रही है। अस्पताल वगैरह आप जाना पड़ रहा है इसकी वजह से? नहीं,
ऐसा तो लेकिन नहीं, दिक्कत हो रही दिक्कत है। लेकिन आपको क्या लगता है जब दिवाली गई अभी उन्होंने कहा ग्रीन क्रैकर्स जला रहे उससे और बढ़ावा हुआ, पोल्यूशन को मुश्किल हुई है, नहीं जलाने चाहिए थे। नहीं जलाना चाहिए। अब लाल किले पे फिर से जला रहे हैं तो क्या लोगों के लिए चिंता नहीं है उनको? आपको क्या लग रहा है? चिंता नहीं है, उन्हें तो बस अपना दिख रहा है। अपना देखना है। तो देखिए कुछ महिलाओं से हम बातचीत कर रहे थे इस मुद्दे को लेकर के कि एक तरफ लगातार AQI वर्सन होता जा रहा है, लोग परेशान हैं, दम घुट रहा है, सांस नहीं आ रही है ठीक से, लेकिन इस मुद्दे का समाधान करने की जगह दिल्ली की मुख्यमंत्री लगातार गैर जिम्मेदाराना बयान दे रही हैं, भागती हुई नज़र आ रही हैं और साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि एक तरफ कहा जा रहा है कि जो कोयला या लकड़ी जलाएगा उस पर 50,000 का जुर्माना होगा, तो वहीं लाल किले पर दीप और पटाखे जलाने की बड़ी तैयारी हो रही है। ये सरकार के दोहरे चरित्र को दिखाता है और साफ तौर पर दिखाता है कि लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता सरकार को ज़रा भी नहीं है। फिलहाल इस रिपोर्ट में देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।